कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हाइनज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हाइनज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। उपयुक्त कहानी सुनने के बाद हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्या हाइनेज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है, और क्यों? क्या यह पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? ये भी प्रश्न उठता है। क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? ये भी प्रश्न उठता है। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 अवस्थाएं बताई है। एक है रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, दूसरी है रूढ़िगत चिंतन 10 से 13 साल तक, रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, ये तीसरा बताया है। हर एक स्तर पे दो दो चरण है और उसकी बात हम करने जा रहे हैं। कोहलबर्ग के अनुसार पहला चरण या पहली अवस्था रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, ये पहली अवस्था है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। इस चरण में क्या सही है और गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में पहला चरण बताया है बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता। इस रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है। यह नैतिक सोच सजा से बंदी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो वो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। दूसरा चरण बताया है व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह रूढ़िपूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यह बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस तरह की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर देते तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। कोहलबर्ग ने दूसरी अवस्था बताई है रूढ़िगत चिंतन 10 से 13 वर्ष आयु के छात्रों के लिए। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीजों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार अपने माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। चरण तीसरा अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने
नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं, बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उन्हें उनसे माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। चरण चौथा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। कोहलबर्ग ने तीसरी अवस्था बताई है, रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। इसमें भी 2 चरण बताए हैं। चरण 5वां, सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किसी हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। कोहलबर्ग ने तीसरी अवस्था में चरण 6 बताया है, सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद्व में फंसा होता है, तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा और की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। कोहलबर्ग मानते हैं कि यह अवस्थाएं एक क्रम से चलते हैं और उम्र से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से कोहलबर्ग ने नैतिक विकासों की अवस्थाएं बताई है। ये 3 अवस्थाएं बताए हैं और हर एक अवस्था में 2-2 चरण बताए हैं। जब भी हम छात्रों का विचार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हमारे छात्र कौन सी अवस्था में है यह सोचना बहुत जरूरी है और उसमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें छात्रों का विकास करना है। यही कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतों की नींव है।